जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम विश्व की प्रमुख नदियों को देखेंगे। नदियों को नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व की जितनी भी बड़ी नदियां हैं उनको आज हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नदियों के तौर पर हम एशिया की नदियां देख लेते हैं। तो एशिया में सबसे बड़ी नदी है जो पहले देखते हैं, उसका नाम है यांगत्सी नदी। यांग यांगत्सी यांगसी नदी या यांगजी नदी, ये चाइना में है। यांगजी नदी हिंदी में हिंदी में जैसे यांगसी नदी ये चाइना में तिब्बत के पठार पर एक जगह है, तंगुला टंगुला तंगुला माउंटेन, वहां से निकलती है चाइना में। और ये पश्चिम में चाइना के पश्चिमी एरिया से निकलती है, चाइना के पश्चिमी भूभाग से, चाइना के वेस्टर्न वेस्टर्न एरिया से निकलती हुई ईस्ट की तरफ, पूर्वी दिशा, पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए ये चाइना चाइना के सागर में जाकर ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। और ये इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये विश्व की विश्व की तीसरी बड़ी नदी है। तीसरी बड़ी नदी, विश्व की तीसरी बड़ी नदी और चाइना की पहली बड़ी, मतलब सबसे बड़ी चाइना की यही नदी है, यांगसी नदी। इसके किनारे पर एक शहर है संघाई। संघाई से तो कई सारे शहर है, लेकिन संघाई शहर एक एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना हुआ है, एससीओ करके, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी नदी के किनारे पर संघाई जो बना हुआ है। और इसका ड्रेनेज जो बेसिन है, मतलब ड्रेनेज बेसिन वो होता है कि जैसे ये नदी है तो इसकी कई सारी नदियां, सहायक नदियां आकर मिलती है इसे इधर से इधर से, तो ये इनका सब, ये पूरा एरिया ड्रेनेज बेसिन हो जाता है, बेसिन हो जाता है ड्रेनेज बेसिन हो जाता है। अब देखते हैं इसकी लोकेशन एक बार हम। ये वाली जो नदी है, ये वाली यहाँ से निकलती है, ये तिब्बत के पठार से निकल रही है, यांगसी नदी है। ये पूर्व की ओर जाती हुई ये जा रही है, और ये आगे चाइना के सागर में जाकर चल अपना डेल्टा बनाती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां भी है, जैसे यालोंग जो कि लेफ्ट साइड की है, बाईं तरफ की नदी, यालोंग के बाद में मीन, टुओ टुओ, फिर उसके बाद में राइट साइड में युआन युआन सियान सियांग और गान, ऐसी कई सारी सहायक नदियां। तो क्या था, ये विश्व की तीसरी बड़ी नदी है, और चाइना की या एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की सबसे बड़ी है, और विश्व की तीसरे नंबर की बड़ी नदी है। और ये पूर्व दिशा की ओर जाती है, और ये चाइना सागर में जाकर गिरती हुई है, चाइना सागर में, चाइना सी में अपना मुहाना बनाती है। और संगाई जो एक सिटी है वो इसी के किनारे पर है। अगली जो नदी है अगली जो नदी है, येलो रिवर या पीली नदी या हांग हो नदी। येलो रिवर, येलो हांग हो हांग हो या पीली नदी, ये एक ही नदी के नाम है। ये भी चाइना में इसके इसके ऊपर वाले एरिया में, जैसे ये वाली थी, ये वाली नदी यांगसी नदी के ऊपर वाले एरिया में, यहाँ पर ये ऐसे जाती है, तो उसके ऊपर से ये ऐसे जाती है। येलो रिवर, येलो नदी या पीली नदी, ये जा रही है, इसका नाम हांगहो नदी भी है। ये हांगहो नदी भी, ये चाइना की दूसरी बड़ी नदी है, एशिया। और ये चाइना में एक जगह है, बयान बयान हर पर्वत या हर माउंटेन यहाँ से निकलती हुई है, और कहाँ पर जाके गिरती है, बहाई सागर में जाकर गिरती है, इस वाले एरिया में, बहाई सागर में यहाँ से निकलती हुई ऐसी जाती है, यहाँ पर आगे गिरती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला जो उसके पास में, जो चाइना की बाउंड्री लगती है वहां पर जाके गिरती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां, जिनमें एक है फेनी नदी, ये यहाँ पर
फेनी नदी, और एक है वेई नदी। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां ये भी चाइना की है। हांग हो, पीली नदी या येलो रिवर, एक ही नदी के नाम है। उसके बाद में आती है अगली नदी। अगली नदी है अगली नदी है लीना। लीना नदी जो कि रसिया में है। लीना नदी जो कि रसिया में है। ये साइबेरिया वाले इलाके में बेकाल झील के पास में एक पर्वत है, बेकाल माउंटेन, वहां से निकलती हुई, और ये आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है। कहाँ से निकलती है? बेकाल से निकल के आर्कटिक सागर, आर्कटिक सी तक जाती है। और ये नाम क्या है इसका? लीना नदी। रूस में, रसिया में ये साइबेरिया वाले इलाके में, साइबेरिया वाले इलाके में। और ये डेल्टा बनाती है आर्कटिक सागर में जाकर। डेल्टा डेल्टा बनाती है आर्कटिक सागर में जाकर, डेल्टा बनाती है। इसकी लंबाई है 4,294 मीटर, 4,294 किलोमीटर, किलोमीटर है 4,294 किलोमीटर। और रसिया में से ये तीन नदियां, इनको मिलाकर, पहली नदी है लीना नदी, दूसरी है ओब, और तीसरी है यंसी। यंसी, ये तीनों नदियां आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है। आर्कटिक सागर में ये यहाँ से जाती है, और ये इस साइड से आती है लीना नदियां। ये आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है। नीला नदी होगी, पहली हमारी यांगसी नदी थी जो कि चाइना की है, चाइना में। दूसरी नदी थी येलो रिवर, वो भी चाइना में थी। तीसरी है लीला रिवर जो कि बेकाल झील से आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है। उसके बाद में अगली जो नदी है ओब 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 और इर्तिस। ओब और इर्तिस। ओब जो नदी, वो भी रसिया में। ओब नदी रसिया में है। ये रही रशिया में, ये यहाँ से निकल रही है। ये मंगोलिया मंगोलिया चाइना वाले इलाके में, ये यहाँ से निकलती है इस वाले क्षेत्र से, और ये गल्फ ऑफ ओब में जाकर मिलती है इस वाले क्षेत्र में। गल्फ ऑफ गल्फ खाड़ी, गल्फ ऑफ ओब की खाड़ी में, गल्फ ऑफ ओब की खाड़ी में जाकर मिलती है। और ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। और इसकी लंबाई है 3700 किलोमीटर, इसकी लंबाई 3700 किलोमीटर है। और इसके बाद में एक और इसके पास में नदी है इर्तिस नदी, इसकी सहायक नदी है इर्तिस नदी। इर्तिस नदी ये भी मंगोलिया से निकलती है, मंगोलिया चाइना से होती हुई ये कजाकिस्तान, और उसके बाद में रसिया वाले इलाके में, और गल्फ ऑफ ओब में जाकर, ओब की खाड़ी में जाकर अपना डेल्टा बनाती है, और अपना डेल्टा डेल्टा बनाती है। और ये मतलब विश्व की दूसरी बड़ी सहायक नदी है। ये क्या है? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 4,248 किलोमीटर। और ये जो नदी इर्तिस इर्तिस नदी है, ये ओब की सहायक नदी है। ओब की सहायक नदियां वो होती है, जैसे ये मेन नदी है, उसमें कोई छोटी नदी आकर जुड़ जाती है, या कोई अन्य आकर जुड़ जाती है, तो उसको सहायक नदी बोलते हैं। तो ये इर्तिस सहायक नदी ओब की, और ये कहाँ पर जाके गिरती है? गल्फ ऑफ ओब में, ये इस वाले एरिया में, यहाँ पर, यहाँ से निकलती हुई आती है, तो इस वाले इलाके में जाकर गिरती है। और ये विश्व की दूसरी बड़ी सहायक नदी, दूसरी बड़ी नदी। और पहली जो सहायक नदी है वो पराना नदी है, जो कि साउथ अमेरिका में। इसका इसका ये जो इर्तिस नदी थी, ये कहाँ से निकलती है? अल्ताई माउंटेन यहाँ पर, इस वाले रीजन में अल्ताई माउंटेन यहाँ पर, तो उससे निकलती है। माउंटेन से, अल्ताई पर्वत से निकलती है, और कहाँ पर जाती है? कहाँ पर? गल्फ ऑफ ओब में, गल्फ की खाड़ी में, ओब की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके बाद अगली जो नदी है, अभी तक हमने देख लिया है। पहली थी यांगसी, उसके बाद में येलो रिवर, उसके बाद में लीला नदी, उसके बाद में ओब, उसके बाद में इर्तिस, उसके बाद में जो अगली नदी है, अब अगली नदी है अमूर नदी जो कि रसिया वाले, साइबेरिया वाले इलाके में, इस वाले एरिया में, ये यहाँ पर, या इस वाले एरिया में। तो यहाँ पर क्या नाम है नदी का? अमूर नदी है। अमूर नदी है। अमूर, ये रसिया और चाइना में, रसिया और चाइना में
रसिया और चाइना में देखने को मिलेगी। और ये किस इसकी दो नदियों ओनोन ओनोन और सिल्का सिल्का से मिलकर बनती है। दोनों नदियों के मिलकर बनती है अमूर नदी। ये रही सिल्का और ये रही नीचे ओनोन, इनसे दोनों से मिलकर अमूर बनती है। और ये कहाँ पर गिरती है, इसका डेल्टा कहाँ पे बनाती है? तत्तर जल संधि या टार्टे की जल संधि, टार्टे टार्टे जल संधि या स्ट्रेट ऑफ टार्टे, जो कि रशिया में, रशिया का जो एक पार्ट है सखालिन वाला, उसको रशिया के जो मुख्य भाग से उसे अलग करती है। और ये ओखोटस्क सागर और जापान सागर को जोड़ती है, ये जल संधि यहाँ पर जल संधि जोड़ती है। इसकी लंबाई है 2824 किलोमीटर, 2824 किलोमीटर, 2824 किलोमीटर। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे अमगुन, अर्गुन, सोरगुआ, जैसी कई सारी, जेया, हुमा, जैसी कई सारी सहायक नदियां हैं। तो ये हमारी अमूर नदी हो गई, अमूर हो गई। सबसे पहले हमने यांगसी देखी, उसके बाद में येलो, उसके बाद में लीना, लीना के बाद में हमने ओब देखी जो कि रशिया में, उसके बाद में उसकी सहायक नदी इर्तिस देखी जो कि ओब में। ये दुनिया की दूसरी बड़ी सहायक नदी है। पहली पराना है जो कि ब्राजील में है, दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगी। उसके बाद में हमने देखा कि एक यहाँ नदी है अमूर नदी, जो कि चाइना और रसिया वाले इलाके में, चाइना और रसिया वाले इलाके में। और ये कहाँ पर गिरती है? स्ट्रेट ऑफ टार्टे, स्ट्रोक ऑफ टार्टे। और इसके बाद में जो अगली नदी है, इसके बाद जो अगली नदी है इंडस नदी, इंडस नदी या सिंधु नदी, सिंधु नदी जो कि सिंधु नदी जो कि भारत में। और ये ट्रांस बाउंड्री मतलब एक देश से दूसरे देश में दी जाती है। तो ये चाइना चाइना इंडिया और पाकिस्तान में बहती है। इसका ओरिजिन चाइना में तिब्बत वाले इलाके में होता है। चाइना में तिब्बत वाले इलाके में ये यहाँ पर मानसरोवर झील के पास यहाँ से निकलती हुई है। और ये इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में ये एंटर करती है। उसके बाद में ये पाकिस्तान में एंटर करती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। भारत की जो 5 नदियां हैं, सिंधु के बाद में झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज, ये पांचों सहायक नदियां इससे जाकर मिलती है। पाकिस्तान के साथ एक भारत का एग्रीमेंट भी हुआ 1960 में, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता हुआ है, सिंधु सिंधु जल समझौता भी हुआ है। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जो कि दाई और बाई दोनों तरफ इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसी बाई तरफ की जो सहायक नदियां हैं, पहली है जास्कर, जास्कर ऊपर से नहीं, इस साइड से लेफ्ट साइड में पहली नदी है जास्कर, जास्कर बाई तरफ की है जास्कर, जास्कर। उसके बाद में सोन सोन के बाद में सुरु सुरु सुरु, उसके बाद में पंजड़, उसके बाद में हरका हरका, जास्कर, सोन, सुरु, पंजड़, हरका। उसके बाद में बाई तरफ की श्योक के बाद में हुंजा, श्योक के बाद में हुंजा के बाद में गिलगिट, उसके बाद में स्वाट, स्वाट, उसके बाद में काबुल, काबुल, काबुल। और उसके बाद में कुर्रम, कुर्रम के बाद में गोमल, ये होगी इसकी सहायक नदी। अब ऊपर की बाई तरफ कौन सी है? जो लेफ्ट हैंड साइड में बाई तरफ जास्कर है, जास्कर के बाद में सोन, सुरु, पंजड़, हरका। उसके बाद में दाई तरफ श्योक, हुंजा, गिलगित, स्वाट, काबुल, कुर्रम के बाद में गोमल एक होगी। और इसके बाद में अगली जो नदी है, ये भी भारत में है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगली जो नदी है वो इंडिया चाइना में है। और ये बांग्लादेश में भी जाकर 3 देशों ट्रांस बाउंड्री नदी है। चाइना से निकलती हुई इंडिया में आती है और फिर बांग्लादेश में एंटर करती है।
ये यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी चेमा यंगडंग ग्लेशियर से, चेमा यंगडंग यंगडंग ग्लेशियर से निकलती हुई, और ये यहाँ पर आगे आती है। जब ये इंडिया में एंटर करती है कटाव के साथ में, इसका नाम हो जाता है ये इसके नाम कई सारे बदलते हैं, जैसे इसको इस वाले रीजन में यारलुंग सांगपो कहते हैं, यारलुंग सांगपो। ब्रह्मपुत्र को जो तिब्बत वाला चाइना वाला रीजन है, उस रीजन में इसको यारलुंग सांगपो कहते हैं। और जब ये भारत में एंटर करती है, भारत में आती है, तो इसका नाम सियांग या दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या दिहांग कहते हैं। फिर जब ये आगे आती है असम में आती थी, इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जब ये बांग्लादेश में आती थी, इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये विश्व की 15वीं 15th लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट 15वें नंबर की बड़ी नदी है, जो है ब्रह्मपुत्र। कहाँ से निकलती है? चेमायंगडंग ग्लेशियर से निकलती है, और इसका नाम भारत में दिहांग या सियांग हो जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जब ये बांग्लादेश वाले रीजन में आती थी, इसका नाम हो जाता है जमुना, जमुना। जब ये फिर ये गंगा के साथ में मिलती है, और इसका अंत में इसका नाम हो जाता है मेघना। ये दोनों के मेघना के नाम से ये फिर दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों सुंदरवन जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अपना डेल्टा बनाती है, जो कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे बाई तरफ ये बाई तरफ कौन कौन सी नदी है? लोहित, एक तो ये रही लोहित, लोहित लोहित के बाद में कोलोंग, कोलोंग लोहित के बाद में कोलोंग के बाद में धनसिरी, धन धनसिरी 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 के बाद में बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित, कोलोंग, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग के बाद में ये हो गया हमारी बाई तरफ की, और दाई तरफ के देखते हैं सुबनसिरी, फिर मानस मिल जाती है, रेडाक, सीमेन, और संकोस। सबसे पहले कौन सी है? कामे संकोस, मानस, कामेंग, कामेंग के बाद में सुबनसिरी के बाद में सीमेन। ये दाई तरफ के राइट साइड की नदियां हैं। ये हमने देख ली है। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र इसको तिब्बत में यालुंग सांगपो, जब भारत में आती थी इसको दिहांग या सिहांग, फिर जब असम में जाती थी ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसको जमुना। जब ये अंततः मिल जाती बंगाल की खाड़ी में, तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई लंबाई इसकी देखते हैं कितनी है, लगभग इसकी लंबाई ये दुनिया की 15वीं बड़ी नदी है, 15th लॉन्गेस्ट नदी है, लॉन्गेस्ट 15th लॉन्गेस्ट नदी है। 3 देशों में निकलती है। उसके बाद में अब हम देखते हैं गंगा नदी को। गंगा नदी उत्तराखंड में गोमुख से निकलती है, गंगा नदी गोमुख से निकलती है, गंगा नदी गोमुख से निकलती है उत्तराखंड में। और फिर ये आगे आती है, इसकी एक सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना इसकी सहायक नदी है। जब आगे आती है, फिर ये जो गंगा नदी, ये भी ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ये भी पहले इंडिया में जाती है, और फिर बांग्लादेश में इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर है। ये हिमालय का जो पार्ट है, हिमालय में उत्तराखंड से निकलती हुई गोमुख से निकलती है इंडिया में, इलाहाबाद में ये यमुना इससे मिलती है। फिर ये पश्चिम बंगाल में जाती है। जब ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक हुगली और एक भागीरथी, हुगली और भागीरथी। भागीरथी जब यहाँ आगे जाती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा, पद्मा में जब ब्रह्मपुत्र मिलती है, ब्रह्मपुत्र या जमुना नदी मिलती थी, ये मेघना हो जाती है, और यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। और कहाँ पर गिरती? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ठीक है हमारी
गंगा नदी हो गई, इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे इसकी राइट साइड में है यमुना, टोंस टोंस सोन, फिर और उसके बाद में रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, रामगंगा, ये बाईं तरफ की नदियां, ये भी हिमालय से निकलती है। अधिकतर नदियां सब नेपाल वाले रीजन से निकलती है, ये नेपाल वाले रीजन से निकलती हुई इसमें आकर मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के उसमें बार बार बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण उसको बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद में ये हमारी कई सारी नदियां होगी, पहली थी यांगसी, फिर येलो येलो रिवर, उसके बाद में लीना, अमूर नदी, उसके बाद में ओब, इर्तिस, इर्तिस के बाद में अभी हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई। उसके बाद में हम आगे की नदियां देखते हैं। आगे की नदियां आगे की नदियां कौन सी है देखते हैं। आगे की नदी मेकोंग नदी, मेकोंग, ये भी ट्रांस बाउंड्री रिवर है, कई देशों में से गुजरती है। ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो कि कई देशों से गुजरती है। ईस्ट एशिया मतलब पूर्वी एशिया, एशिया, ये एशिया वाला पार्ट है, ये वाला पश्चिम एशिया है, ये मध्य एशिया वाला पार्ट है, ये ये पूर्वी एशिया, ये दक्षिण एशिया, और ये ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और ये नॉर्थ एशिया। एशिया एशिया के कई सारे पार्ट है, तो ये ईस्ट एशिया में बहती है, साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ से निकलती है। ये दुनिया की, विश्व की 12th 12वीं बड़ी नदी है, और इसकी लंबाई, इसकी लेंथ 4,909 किलोमीटर, 4,909 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। तिब्बत का पठार ये वाला यहाँ से निकलती, इस वाले रीजन से निकलती हुई चाइना में गुजरती, चाइना से फिर म्यांमार में, म्यांमार से फिर थाई लाओस में जाती है, लाओस, ये रहा लाओस, लाओस के बाद में थाईलैंड, थाईलैंड के बाद में कंबोडिया, कंबोडिया के बाद में वियतनाम, कंबोडिया के बाद में वियतनाम, वियतनाम, ये यहाँ से इतने देशों में से गुजरती हुई यहाँ पर आती है। सबसे पहला म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन सारे देशों में गुजरती है। और चाइना में गुजरती है, चाइना से निकलती है। ईस्ट एशिया का जो व्यापार है, इस नदी का व्यापार, आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। इस नदी के रास्ते बहुत सारा व्यापार होता है। और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। लसाई लसाई गोंगमा एक जगह, वहां से निकलती है, और ये कहाँ पर जाती है? इसका माउथ ये मेकांग डेल्टा डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है, कई शाखाओं में बैठ जाती है। मिलने से पहले कहाँ पर गुजरती है? ये इस वाले एरिया में, साउथ चाइना सी में यहाँ पर आकर गिरती है। उसके बाद में इसकी सहायक नदियों के नाम है, पहला नाम है नामखान, नाम, इसकी सहायक नदियों का नाम ही नामखान, नामखान, और एक है मोन मोन, और एक है टोनले टोनले साहब। यहाँ पे इन देशों में, म्यांमार में यहाँ पर एक झील भी है, कंबोडिया में टोनले साहब झील है, टोनले साहब, जो कि मीठे पानी की झील है, जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद में अगली जो नदी है, अगली नदी के बारे में देखते हैं। ये आ गई हमारी अमूर दरिया और सिर दरिया, अमूर दरिया और सिर दरिया, ये मध्य एशिया की नदियां हैं। और ये जो सिर दरिया नदी है, ये किर्गिस्तान, ये रहा किर्गिस्तान, इस वाले मैप में ये रहा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से निकलती है। किर्गिस्तान में एक पर्वत है, यहाँ कई देशों में फैला हुआ, तियानसान पर्वत, तियानसान पर्वत फैला, वहां से निकलती है। और ये मध्य एशिया में, और कहाँ पर जाती है? अरल सागर, अरल सागर कहाँ पर है? अरल सागर ये रहा, ये अरल सागर है, ये रहा, ये अरल सागर दो देशों के बीच में है। अरल सागर कैस्पियन सागर, ये सॉरी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ये रहा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, किर्गिस्तान से होते हुए यहाँ पर जाती है, अरब सागर में मिलती है। इसकी लेंथ 2200
2256 किलोमीटर, 2256 किलोमीटर है, 2256 किलोमीटर है, 2256 किलोमीटर है। और इसके बाद में एक और नदी है यहाँ पर, अमू दरिया, ये भी मध्य एशिया है, अमू दरिया। इसका एक नाम और है अमू दरिया, जो कि इतिहास में देखने को मिलता है, ओक्सस, ओक्सस नदी, ओक्सस नदी। कई सारे आक्रमणकारी जब भारत में आते थे इस नदी के उस पार तक आते थे और रुक जाते थे कहीं, और इस नदी को पार करके भारत आते थे कई सारे। तो ओक्सस नदी ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती कहाँ से है, पामीर, पामीर का जो पर्वत है, पर्वत भी है, पठार भी, वहां पर एक नदी है, नदी बहती है, उस नदी से निकलती हुई पामीर के यहाँ से निकलती हुई अरल सागर में, ये भी अरल सागर उज्बेकिस्तान में होते हुए जाती है। ये रही चाइना वाले, यहाँ से निकलती है ताजिकिस्तान से, यहाँ से निकलती है, ये जाती है उज्बेकिस्तान और उसके बाद में अरल सागर में मिल जाती है, अरल सागर में मिल जाती है। इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर। अभी तक हमने कितनी नदियां देख ली है। सबसे पहली नदी थी चाइना की यांगसी नदी, उसके बाद में येलो रिवर, लीना नदी, उसके बाद में अमूर रिवर, उसके बाद में यहाँ पर ओब और इर्तिस उसकी सहायक नदियां, इर्तिस, इर्तिस के बाद में इर्तिस के बाद में हमने इंडिया में देखी थी ब्रह्मपुत्र, गंगा, और यहाँ पर एक नदी थी साल्विन और एक थी मेकोंग, मेकोंग और साल्विन दो नदियां देखी। उसके बाद में यहाँ अमू दरिया किर्गिस्तान और सिर दरिया किर्गिस्तान और अमू दरिया उज्बेकिस्तान से होते हुए अरल सागर में जाकर मिलती है। उसके बाद में अगली जो नदी है हमारी, दो नदी है, टिग्रिस, टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस, यूफ्रेटस नदी। ये इस वाली रीजन में पश्चिम एशिया में है। ये टर्की, सीरिया और इराक वाले इलाके में देखने को मिलेगी। टर्की से इस वाले इलाके से दोनों नदियां निकलती हुई आगे बढ़ती तीन देशों में बहती है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। और ये यहाँ पर आके फारस की खाड़ी में यहाँ पर एक जगह है उस वहां पर आकर सत्त ए अल अरब, सत्त सत्त अल अरब यहाँ पर एक खाड़ी है, वहां पर आकर गिरती है दोनों नदियां। और जो टिग्रिस नदी है, टिग्रिस, ये रही टिग्रिस नदी, इसमें टिग्रिस नदी के किनारे पर ही इराक की राजधानी बगदाद और मोसुल है। और ये हमारी लगभग एशिया की नदियां हो गई। एक बार देखते हैं कौन कौन सी नदियां। तो यांगसी के बाद में येलो, लीना, लीना के बाद में अमूर रिवर जो चाइना और रसिया में है। और फिर उसके बाद में ओब जो गल्फ ऑफ ओब में जाकर मिलती है। और उसके बाद में इर्तिस इर्तिस के बाद में अमू दरिया, सीर दरिया, अमू दरिया, ब्रह्मपुत्र, गंगा, साल्वीन, साल्वीन के बाद में मेकोंग, मेकोंग यहाँ पर एक झील है, टोनले सॉप कंबोडिया में। और यहाँ पर थी टिग्रिस, यूफ्रेटस। और ये हमारे लगभग एशिया की सारी नदियां हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं हम यूरोप की नदियां। यूरोप की नदियों में सबसे पहली नदी है वोल्गा नदी, वोल्गा। यूरोप की नदियों में सबसे पहली नदी है वोल्गा नदी, जो यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। यूरोप की लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी, वोल्गा, वोल्गा नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, रसिया से, और कहाँ तक जाती है, कैस्पियन सागर से। ये रसिया वाला रीजन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये जाती है कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर से मिलती है। ये रही, आगे गई और एक कैस्पियन सागर में गिर गई। कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। उसके बाद इसका ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा, यूरोप में सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है इसकी सहायक नदियां। और ये वाल्दाई पहाड़ी, यहाँ से वाल्दाई हिल्स से निकलती है और ये कहाँ पर जाके गिरती है, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। और ये ईस्टर्न यूरोप की नदी है, ये यूरोप है तो इसके ईस्ट की नदियां ये नदी है। और इसकी सहायक नदी है, एक है कामा और एक है ओका। एक नदी है ओका और एक है कामा, कामा।
ये हो गया हमारी वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की नदी है, यूरोप की रसिया से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। इसकी लंबाई 3531 किलोमीटर है, 3531 किलोमीटर है। इसका ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा है यूरोप में, और यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और इसकी नदियां, एक सहायक नदियां है कामा और एक है ओका। इसके बाद जो अगली नदी है उसका नाम है डेन्यूब, डेन्यूब नदी। इसके बाद जो अगली नदी है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी ये यूरोप की दूसरी बड़ी नदी है, दूसरी बड़ी नदी है, दूसरी बड़ी नदी। इसकी लंबाई 2850 किलोमीटर है, 2850 किलोमीटर। और ये मध्य यूरोप में, मध्य यूरोप की नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट से तो ये कहाँ पर जाती है? ब्लैक सागर, काला काला सागर, काला सागर में जाकर गिरती है। ये रहा काला सागर, और ये कई देशों से गुजरती हुई आती है, कई देशों से गुजरती हुई है। तो कहाँ से निकलती है? सबसे पहले जर्मनी, ये सबसे पहले ऑस्ट्रिया, 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 स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, हंगरी, हंगरी के बाद में क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद में रोमानिया, उसके बाद में बुल्गारिया, सर्बिया, सर्बिया, मोल्डोवा, और ऐसे करके इतने देशों में बहती हुई यहाँ पर आती है काला सागर में, काला सागर में। इसकी लंबाई 2850 किलोमीटर, मध्य यूरोप की नदी है। और उसके बाद में एक नदी है डोन नदी, डोन, डोन नदी जो कि रसिया से निकलती हुई, रसिया से निकलती हुई अजव सागर में जाकर मिलती है, अजव सागर, अजव सागर में जाकर गिरती है। ये अजव, ये रहा रसिया वाला इलाका, ये आके गिर गई। और सी ऑफ अजव। उसके बाद में ये उसके बाद अगली नदी है, अगली नदी है ये डेन्यूब नदी का है, डेन्यूब नदी, ये डेन्यूब नदी जाती है, ये जो रेड कलर में है, इतने देशों में से होते हुए काला सागर में जाकर गिरती है। उसके बाद में जो अगली नदी है हमारी, अगली नदी है नाइपर नदी, नाइपर नदी, नाइपर, नाइपर, इसमें डी साइलेंट है। नाइपर नदी जो कि रसिया, बेलारूस और यूक्रेन, रसिया, बेलारूस और यूक्रेन तीन देशों में, रसिया, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीन देशों में होती हुई काला सागर में जाकर गिरती है, काला सागर में जाकर गिरती गिरती है। ये भी वाल्दाई पहाड़ी से निकलती हुई है। और ये चौथी यूरोप की बड़ी नदी है, चौथी सबसे बड़ी नदी है यूरोप की चौथी बड़ी नदी है। कहाँ पर जाके गिरती है? यूक्रेन से काला सागर में जाकर गिरती है। कहाँ से निकलती है? वाल्दाई पहाड़ी से। उसके बाद में जो अगली नदी है, अगली नदी है राइन रिवर, राइन, राइन नदी। यह नदी यूरोप में कई देशों से गुजरती है, कई देशों से गुजरती है। जैसे ये स्विट्जरलैंड से निकलती हुई नीदरलैंड में, नॉर्थ सागर में, उत्तरी सागर, ये यहाँ पर नॉर्थ सी में गिरती है। ये कई देशों से निकलती है। इसकी लंबाई है 1230 किलोमीटर है। सबसे पहले ये स्विट्जरलैंड से निकलती है, स्विट्जरलैंड। उसके बाद में लिंचेस्टाइन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद में जर्मनी, फ्रांस, फ्रांस के बाद में नीदरलैंड होते हुए ये आगे जाती है, आगे जाती है, कई देशों से गुजरती है। उसके बाद में ये हमारी यूरोप की नदियां लगभग हो गई, सबसे ज्यादा जो बड़ी बड़ी नदियां थी हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद में हम एक बार देखते हैं कौन कौन सी नदियां थी। सबसे पहली नदी थी वोल्गा, वोल्गा, वोल्गा के बाद में डोन, डोन के बाद में डेन्यूब, डेन्यूब के बाद में राइन नदी, राइन। और एक नाइपर नदी थी, नाइपर, नाइपर। हमने इन नदियों को कंप्लीट कर लिया।
और अब देखते हैं हम अफ्रीका की नदियाँ। अफ्रीका में नदियाँ, सबसे पहली नदी है नाइल नदी या नील नदी, जिसका नाम आपने कई जगह सुना होगा। नाइल नदी या नील नदी, इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। 6,650 किलोमीटर है। 6,650 किलोमीटर। और ये अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की, सबसे लंबी। कहाँ से निकलती है ये निकलती है विक्टोरिया झील से। यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ये कई देशों से होकर गुजरती है। उसके बाद में इसकी जो दो दो शाखाओं से मिलकर बनती है। एक होती है श्वेत नील और एक होती है ब्लू नाइल। श्वेत नील और नीली नदी दोनों मिलती है, जिसमें से जो होती है ब्लू नाइल नदी होती है, वो इथोपिया से निकलती है, लेक टाना से निकलती हुई सूडान में जाकर मिलती है। और जो ब्लू नाइल होती है वो विक्टोरिया से एक यहाँ से निकलती हुई आगे जाती है, और उसमें इथोपिया से एक लेक टाना से एक नदी निकलती है, ब्लू ब्लू नाइल, वो जाके खार्तूम वाली जगह पे सूडान में जाकर मिलती है। इस नदी का आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। कई देशों से होकर गुजरती है, व्यापार होता है इसके किनारे पर, खेती, फसलें, मछली पालन बहुत ज्यादा होता है। मछली पालन होता है और ये कई देशों से गुजरती है, जैसे कि इजिप्ट हो गया, इजिप्ट, मिस्र, साउथ सुडान के बाद में इथोपिया इथोपिया ये रहा इथोपिया। इथोपिया के बाद में अगला जो देश था कांगो कांगो डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद में अगला जो देश है केनिया केनिया के बाद में तंजानिया, रवांडा, बरूंडी, इन देशों से होकर गुजरती है। और जो मिस्र की सभ्यता थी, जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसी के समकालीन एक सभ्यता थी मिस्र में, वो इसी नदी के किनारे पर थी। इसी नदी के किनारे पर मिस्र की सभ्यता भी विकसित हुई थी आज से हजारों साल पहले। और यहाँ मिस्र में एक नहर भी है, स्वेज नहर, ये यहाँ पर स्वेज नहर। और यहाँ पर एक इजिप्ट का एक भाग है, सिनाई पेनिनसुला। यहाँ पर एक जल संधि है जो अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, बाब अल मंडेब, जो कि यमन और जिबूती को अलग करती है। उसके बाद में हमारी अफ्रीका में अगली नदी है, अगली जो नदी है जाइरे या कांगो नदी। जाइरे या कांगो नदी कहाँ पर होगी? ये कांगो डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कांगो में, ये यहाँ से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। अटलांटिक महासागर में ये दूसरी बड़ी नदी है, अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। और इसकी लंबाई लेंथ 4700 किलोमीटर है, 4700 किलोमीटर इसका लेंथ 4700 किलोमीटर है। वर्ल्ड की डीपेस्ट मतलब ये विश्व की सबसे गहरी नदी है। जैसे ये नदियां होती है उनमें गहराई होती है, तो ये सबसे गहरी नदी है। गहरी नदी, इसकी गहराई कितनी है? नहीं, इसकी गहराई 219 मीटर गहरी है। औसत औसत कितनी? 219 मीटर। और ये कहाँ से निकलती है यहाँ पर एक जगह लोलावा से निकलती है, लोलावा नदी से निकलती है। और कहाँ पर जाकर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। उसके बाद में अफ्रीका में हमारी अगली नदी है नाइजर नदी, जो कि गिनी की जो उच्च भूमि है, गिनी हाईलैंड से निकलती हुई एक क्रेसेंट का आकार बनाते हुए कई देशों में गुजरती हुई गिनी की खाड़ी में आकर गिरती है नाइजीरिया में। तो ये किन किन देशों से गुजरती है? गिनी से जाती है, गिनी में, उसके बाद में माली, उसके बाद में माली के बाद में यहाँ पर एक देश है बेनिन 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 के बाद में नाइजर और नाइजीरिया। बेनिन, ये रहा नाइजर और ये नाइजीरिया, इन देशों से होकर गुजरती है। और इसकी लंबाई 4200 किलोमीटर है। इसके बाद में अगली जो नदी है जाम्बेजी नदी। अगली जो नदी है जाम्बेजी नदी है, जो कि जाम्बिया से होकर गुजरती है। जाम्बिया ये यहाँ पर है, जाम्बिया से
आगे निकलती है और इंडियन ओशन में हिंद महासागर में मडागास्कर मोजाम्बिक में वहां पर गिरती है। ये चौथी बड़ी नदी है जाम्बेजी। जाम्बेजी चौथी बड़ी नदी है और ये यहाँ पर जाम्बेजी नेशनल पार्क है, उससे निकलती है, उसमें से निकलती हुई जाम्बेजी। और ये जाम्बेजी, जाम्बिया, जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, ये देखिए, ये रहा, यहाँ से निकलती हुई अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और उसके बाद में मोजाम्बिक, इन देशों से होकर गुजरती हुई और ये इंडियन ओशन में जाकर गिरती है। इसकी लेंथ 2574 किलोमीटर है। 2574 किलोमीटर, 2574 किलोमीटर है। उसके बाद में एक नदी आती है यहाँ पर, ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी अफ्रीका में अगली नदी है, ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी ये दक्षिण अफ्रीका में ये रही ये यहाँ से निकलती हुई ये रही ऑरेंज नदी। ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है दक्षिण अफ्रीका, ये वाला जो दक्षिण अफ्रीका इसकी लॉन्गेस्ट नदी है और ये कई सारे देशों से निकलती है, जैसे ये लिसोथो और ये दक्षिण अफ्रीका के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसकी लंबाई 2432 किलोमीटर है। 2432 किलोमीटर है और ये एलेक्जेंड्रिया मतलब अटलांटिक सागर में एक जगह है, मतलब इसके तट पर, अफ्रीका के तट पर एक जगह एलेक्जेंड्रिया जेंड्रिया खाड़ी, बे बे ऑफ एलेक्जेंड्रिया, वहां पर जाकर मिलती है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। और किन किन देशों से? लिसोतो, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, तीन देशों से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है दक्षिण अफ्रीका और लिसोतो के बीच में। इसके बाद में अगली जो नदियां हमारी, ये हमारी लगभग हो गई। पहली थी नाइल नदी। नाइल नदी के बाद में हमने एक यहाँ पर देखा था नाइजर। नाइजर के बाद में हमने एक देखी यहाँ पर कांगो में, कांगो या जाइरे। उसके बाद में जाम्बिया, जाम्बिया। उसके बाद में ऑरेंज नदी, ये हमारी अफ्रीका की नदियां हो गई। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में दो नदियां हैं जो कि एक सहायक नदी है, मरे डार्लिंग, मरे मरे डार्लिंग, ये दो नदियां हैं, दोनों अलग नदी है। डार्लिंग जो नदी है मरे नदी की सहायक नदी है, मरे डार्लिंग ये मरे डार्लिंग। और ये है मर्रे नदी और ये ऊपर से आती है डार्लिंग नदी। ये दोनों मिलकर ये ऑस्ट्रेलिया में एक ही नदी महत्वपूर्ण है जो कि मरे डार्लिंग के नाम से जानी जाती है। मरे डार्लिंग ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में न्यू साउथ वेल्स इस वाले इलाके में है। और ऑस्ट्रेलिया के ये कहाँ से निकलती है? ऑस्ट्रेलिया के आल्प एक श्रेणी है ऑस्ट्रेलिया में, जो मरे जो है वहां से निकलती हुई आगे निकलती है और इसकी लंबाई 2508 किलो, जो मरे है इसकी 2508 किलोमीटर है। 2500, और इनकी टोटल लंबाई देखें, इनकी दोनों की मिलाकर देखी जाए तो 3375 किलोमीटर इनकी लंबाई है। और इसका मरे, इसका जो ये मिलती है यहाँ पर, इस वाले खाड़ी में मिलती है, मरे माउथ में मिलती है, जो साउथ में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में यहाँ पर इस वाले इलाके में, एक सेकंड, इस वाले इलाके में आकर गिरती है। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया का भी हो गया। अगली जो नदी हमारी है उत्तर अमेरिका में जो सबसे बड़ी नदी है मिजोरी मिजोरी नदी है। मिजोरी नदी मिजोरी नदी ये लॉन्गेस्ट नदी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सॉरी, लॉन्गेस्ट नदी है अमेरिका की। इसकी लंबाई है 3767 किलोमीटर और जो यहाँ पर अमेरिका में रोकीज माउंटेन होते हैं, रोकीज माउंटेन है, रोकीज पर्वत श्रृंखला, इनमें से यहाँ से निकलती है। यहाँ पर एक जगह है ब्रावर ब्रावर स्प्रिंग ब्रावर स्प्रिंग ब्रावर स्प्रिंग यहाँ से निकलती है। और ये जो इलाका है यहाँ पर एक जगह मोन्टाना मोन्टाना से निकलती है।
मोन्टाना से निकलती है। और ये जो नदी है, ये जो नदी है मिजोरी, ये सहायक नदी है। मिजोरी जो सहायक नदी किसकी ना सहायक नदी है, मिसिसिपी की सहायक नदी है। मिसिसिपी की सहायक नदी है, मिसिसिपी में आगे जाकर मिल जाती है। और ये 10 जो यूएस के 10 स्टेट है उनमें से गुजरती है, और कनाडा के 2 स्टेट 12 प्रांतों से होकर ही गुजरती है, 12 प्रांतों से होकर गुजरती है। अगली जो नदी है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, ये वाली जो नदी है वो मिसिसिपी नदी है। इसमें ये जो यहाँ से मिसिसिपी नदी निकलती, उसमें मिजोरी आकर मिल जाती है। मिसिसिपी नदी दूसरी बड़ी नदी है अमेरिका की। इसकी लंबाई 3770 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी से बड़ी है, इसके लगभग है। और ये कहाँ से निकलती है, लेक इटस्का, लेक इटस्का एक झील है। लेक इटस्का, यहाँ पर एक झील दिख रही होगी, यहाँ पर लेक इटस्का से निकलती हुई लेक लेक इटस्का से निकलती है। और ये कहाँ पर जाती है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, यहाँ पर आकर गिरती गल्फ ऑफ मेक्सिको में, मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इस अगली जो नदी युकान, युकान नदी जो कि अलास्का वाले रीजन में, युकान नदी, युकान ये हमारी, ये थी मिसिसिपी, मिसिसिपी ये मिजोरी। और उसके बाद में अगली जो नदी है युकान नदी, ये रही बेरिंग सागर में जाकर गिरती है। कहाँ से निकलती है ये, कहाँ से, एटलिन एक लेक है, एटलिन झील है, लेवेलिन, लेवेलिन ग्लेशियर पे, लेवेलिन, लेवेलिन ग्लेशियर पे एक झील है एटलिन लेक, जो कि अलास्का में है। ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया वाला जो क्षेत्र वहां से कहाँ पर जाती है, बेरिंग सागर में। बेरिंग सागर में कौन कौन सी नदियां हो गई अभी अमेरिका में, मिजोरी, मिजोरी, मिसिसिपी, उसके बाद में युकान, युकान हो गया। उसके बाद में अगली जो नदी है, अगली जो नदी है वो देखते हैं, आगे की नदी रियो ग्रांडे, रियो, रियो ग्रांडे, ये नदी है रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे। इसकी लंबाई है 3051 किलोमीटर। और ये दक्षिण अमेरिका, जो अमेरिका का दक्षिण पश्चिम एरिया है, दक्षिण पश्चिम एरिया है वहां पर है। ये जो दक्षिण पश्चिम वाले एरिया में, इस एरिया में देखी जाती है, रॉकीज माउंटेन से निकलती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये यहाँ पर आके गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में आकर गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। इसकी लंबाई, सॉरी सॉरी, रियो ग्रांडे दक्षिण, केनबी माउंटेन से निकलती, केनबी, केनबी, केनबी पर्वत से निकलती हुई गल्फ ऑफ मेक्सिको में आती, गल्फ ऑफ मेक्सिको में आती है, इस वाली गल्फ ऑफ मेक्सिको में इस साइड आ जाती है गल्फ ऑफ। ये कहाँ से निकलती है, ये जो केनबी माउंटेन था, ये कोलोराडो एक जगह है अमेरिका में, एक स्टेट है, वहां से निकलती हुई न्यू मेक्सिको, फिर उसके बाद में चिहुआन, उसके बाद में एक जगह और है, उसके बाद में गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाती है। उसके बाद में जो अगली नदी है कोलंबिया, 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 कोलंबिया से पहले एक नदी आती है कोलोराडो, कोलोराडो नदी कोलोराडो से निकलती हुई कहाँ पर जाती है, कोलोराडो से निकलती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इस वाली रीजन में यहाँ पर आती है। ये रहा कोलोराडो, ये अमेरिका का एक राज्य है, वहां से निकलती हुई। ये उसके नीचे एक राज्य एरिजोना, ये कैलिफोर्निया, ये रहा कोलोराडो, एरिजोना, और ये है कैलिफोर्निया। तो यहाँ से निकलती हुई गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर गिर जाती है, अपना मुहाना वहां पर बनाती है। उसके बाद में अगली जो नदी है कोलंबिया, कोलंबिया नदी, तो ये ब्रिटिश कोलंबिया जो कि पार्ट है कनाडा का, वहां से निकलती हुई, कनाडा से निकलती हुई कहाँ पर, प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है। यूएसए, यूएसए, यूएसए और कनाडा की दोनों नदी, यूएसए का जो एक राज्य है ओरेगन, 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 ओरेगन,
ओरेगन में और जो कनाडा का जो ब्रिटिश कोलंबिया है, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया, उन दोनों में ये रहा ओरेगन। ओरेगन 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 और प्रशांत सागर में जाकर गिरती है। अगली जो नदी है हमारी, अगली नदी है जो सस्केचीवान जो दो नदियों की, जो इसी सस्केचीवान की दो शाखाओं, उन दो शाखाओं के मिल जाने से एक नदी बनती है, उसका सस्केचीवान। और ये कहाँ से निकलती है? जो इंडीज जो ये है रॉकीज जो पर्वतमाला, वहां से निकलती हुई कनाडा में ही, ये कनाडा की विनिपेग झील में जाकर अपना मुहाना बनाती है। कनाडा की जो विनिपेग झील है, 547 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगली जो नदी है रेड नदी, रेड ये यहाँ पर एक रेड नदी है। यहाँ की इसके इस क्षेत्र की मिट्टी लाल होने के कारण इस नदी का पानी लाल हो जाता है, इसके कारण इसको रेड नदी का नाम दिया जाता है। ये भी अमेरिका में। इसके बाद जो हमारी अगली बड़ी नदी है वो दक्षिण अमेरिका में अगली जो बड़ी नदी दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम है अमेजोन नदी। अमेजन जंगल भी सुना होगा, इस क्षेत्र में वो सबसे बड़ा जंगल माना जाता है और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। कई सारे जीव जंतु, पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए इसको धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, धरती का फेफड़ा। और जंगल जंगल और पर्यावरण को यहाँ इसके कारण इस जंगल के कारण पर्यावरण संतुलित रहता है। और ये जो नदी है, एंडीज जो पर्वतमाला है, रॉकीज उत्तर अमेरिका में थे और एंडीज एंडीज दक्षिण अमेरिका में, ये 7 देशों से गुजरती है। ये जो पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी, ये 7 देशों से गुजरती है। और ये जो नदी है अमेजन नदी, ये पेरू पेरू से निकलती हुई ये 3 देशों में गुजरती है। और ब्राजील में इसका अधिकतर पार्ट है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील। कोलंबिया ये वाला, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील। इसकी सहायक नदियां कई सारी हैं, कई सारी सहायक नदियां हैं देखने को मिलती है। और ये जो पानी को सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में ले जाने में, ज्यादा पानी की मात्रा ले जाने में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ये ले जाती है। कहाँ पर जाती है? इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में यहाँ से निकलती हुई अटलांटिक ओशियन में जाती है। इसकी इसकी ये दक्षिण अमेरिका की नदी है जो कि पूर्व की ओर बहती हुई है। और ये जो इंडीज जो पर्वतमाला है उसमें मिसमी पीक से निकलती है। मिसमी पीक से, मिसमी एक जगह है जो कि पेरू में है, ये वाला पेरू, यहाँ से एक मिसमी पीक है, यहाँ से निकलती है। और इसकी लंबाई 6500 किलोमीटर है, 6500 6500 किलोमीटर है। इसके बाद अगली जो नदी है हमारी, अगली जो नदी है पराना नदी, पराना नदी है। पराना नदी, इसकी लंबाई 4880 किलोमीटर है, 4880 किलोमीटर है, जो कि ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना अर्जेंटीना में 3 देशों में, ये ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना में होकर गुजरती है। 3 देशों में, दक्षिण अमेरिका के मध्य में है ये। इसकी 2 सहायक नदियां हैं, पराग्वे और उरुग्वे। ये जो नदी है पराना नदी, ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है और दक्षिण अमेरिका की दूसरी बड़ी नदी। उसके बाद में एक जो नदी है पराग्वे, ये पराग्वे नदी है, पराग्वे नदी इसकी सहायक नदी है। और ये ब्राजील, अर्जेंटीना और बोलिविया से होकर गुजरती है। पराना नदी की बड़ी सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? पेरेसिस के पठार से निकलती है। उसके बाद में एक नदी और है उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी भी दक्षिण अमेरिका की ब्राजील से निकलती है। ब्राजील में एक जगह है सिर्रा गेरल, यहाँ से निकलती है उरुग्वे नदी निकलती है। और ये इसमें मिल जाती है पराना में। उसके बाद जो ये थी पराना, ये पराग्वे।
और ये उरुग्वे। उसके बाद में एक नदी है साओ फ्रांसिस, ये ब्राजील में है। ये नदी ब्राजील में और अटलांटिक महासागर में जाती है। और लगभग हमने विश्व की, वर्ल्ड की सारी नदियां कंप्लीट कर ली है। और यहीं हमारी आज की क्लास समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।